हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारे जो बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे थे, अभी तो चैप्टर 1 ही चल रहा है। उन क्वेश्चंस को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन हम 41 पे पहुंच चुके हैं। 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, ज़रा देखते हैं क्या बोला है सवाल में। टाइम खराब नहीं करते, फटाफट सवाल करते हैं। 100 क्वेश्चन करने हैं इस चैप्टर के। ए ड्यूट्रॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। कल ड्यूट्रॉन के और अल्फा पार्टिकल के बारे में आपको पूरी बात बताई थी मैंने। ड्यूट्रॉन का जो पार्टिकल है उसके ऊपर प्लस का ई चार्ज होता है। उसका जो चार्ज है वो ई है। ड्यूट्रॉन का जो पार्टिकल है, ड्यूट्रॉन, उसका जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है। और अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है बच्चों वो प्लस का 2e होता है। ड्यूट्रॉन का मास 2m होता है और अल्फा पार्टिकल का 4m होता है। ये इन्फॉर्मेशन कल मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दी थी, ठीक है। अब अगर ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने इसको रख दिया, तो ये बताइए कि किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा, विच विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स। पहला सवाल ये पूछा है। फिर पूछा है मोर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स क्यों लगेगा पहले तो ये सोचो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। अब ये सेम फोर्स अल्फा पार्टिकल पे भी लगेगा, ड्यूट्रॉन पे भी लगेगा, लेकिन Q की वैल्यू ड्यूट्रॉन के लिए क्या होती है, E, तो स्मॉल e इंटू कैपिटल E। और यही अल्फा पार्टिकल पे लगेगा तो F डैश लगेगा, Q इंटू E, F डैश, Q की वैल्यू 2e और इंटू में कैपिटल E। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किसके पास ज्यादा फोर्स लगा हुआ है, मतलब किस पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स लगा। दूसरे अल्फा पार्टिकल पे लगा हुआ है 2e स्मॉल e कैपिटल E, और ड्यूट्रॉन पे लगा हुआ है स्मॉल e कैपिटल E। ये तो हमें पता चल गया कि फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन। पहले सवाल का आंसर हमें मिल गया। अब दूसरा सवाल पूछा है इन्होंने कि किस पे ज्यादा एक्सेलरेशन फील होगा, मतलब किसको ज्यादा एक्सेलरेशन फील होगा। मान लो पहले वाले का एक्सेलरेशन निकालें, ड्यूट्रॉन का, तो पहले वाले पर लगा हुआ फोर्स बटे में उसका मास। अब पहले पर लगा हुआ फोर्स कितना है, स्मॉल e कैपिटल E बटे में इसका मास 2m, ड्यूट्रॉन का मास हो गया 2m। ऐसे ही अगर आप निकालोगे अल्फा पार्टिकल के लिए, F अल्फा बटे में मास इसका अल्फा पार्टिकल का, तो फोर्स तो हो गया 2 स्मॉल e कैपिटल E, ये तो हो गया फोर्स, और बटे में मास हो गया मेरे बच्चों 4m। अगर इस 2 से इसको काट दें तो ये बचा स्मॉल e कैपिटल E बटे में 2m। जरा चेक करो, ये तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब फोर्स भले ही अल्फा पार्टिकल पे ज़्यादा लग रहा है, ड्यूट्रॉन पे कम लग रहा है, बट एक्सेलरेशन दोनों का एकदम बराबर निकल के आ रहा है बच्चों, ठीक है। एक्सेलरेशन दोनों का बराबर निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जरा ध्यान से समझते हैं। इसमें सवाल में बोला है, इस बार थोड़े से फॉन्ट थोड़े बड़े करूंगा, थोड़ा सा छोटा लगता है ये, हो सकता है मोबाइल में देखने में थोड़ी सी परेशानी होती हो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें कहा है ए चार्ज डस्ट पार्टिकल ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁻7 मीटर is located in a horizontal electric field having an intensity this। okay, electric field की वैल्यू दे दी। the surrounding medium is air with coefficient of viscosity। okay, coefficient of viscosity दे दिया। if this particle is moving with a uniform horizontal speed this, find the number of electrons on it। okay,
तो बच्चों जरा सवाल को ध्यान से समझो, पहले क्या क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है एक चार्ज डस्ट पार्टिकल है, बना लिया मैंने, बड़ा सा बना लेता हूँ। वैसे चार्ज डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है ठीक है। अब इन्होंने कहा इसकी रेडियस ले लो स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻⁻⁷ मीटर। ओके, इज लोकेटेड इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऐसी जगह, ये डस्ट पार्टिकल जो है ये चार्ज है, इस पे चार्ज है, हमें ये नहीं दिया कि कितना है, तो मैंने मान लिया अपनी तरफ से इस पे चार्ज Q। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद सोचो, क्या इस पार्टिकल पे, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। इस तरफ लगेगा, कितना लगेगा? F बराबर Q × E। वेरी गुड। इसकी वजह से सोच के देखो कि ये आगे बढ़ेगा तो क्या इसमें एक्सेलरेशन आएगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी। स्पीड बढ़ती है तो स्पीड बढ़ने से क्या होता है? अगर वो किसी एयर, पानी के अंदर स्पीड बढ़ रही है तो विस्कस फोर्स लगता है। भाई साहब पानी के अंदर ही नहीं, हवा के अंदर भी, अगर हवा है चारों तरफ, हवा के अंदर भी अगर स्पीड बढ़ रही है तो वहां पर विस्कस फोर्स लगता है। तो यहां पर ये जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और इसके अपोज में एक फोर्स लगेगा जो इसको रेजिस्ट करेगा, जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ चारों तरफ हवा है। देखो हवा के विस्कोसिटी दे रखी है, एयर की विस्कोसिटी दे रखी है, तो एयर की विस्कोसिटी की वजह से पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लगेगा Fv। आपको याद होगा ये पानी में भी लगता है, जब किन्हीं चीजों को पानी में डाल दिया, जैसे मैं इस मार्कर को पानी में डाल दूं तो इस मार्कर पे नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा और साथ में ऊपर की तरफ इस पे विस्कस फोर्स भी लगेगा, जो इसकी समझ लो इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, इसको नीचे जाने से रोकने। और ये विस्कस फोर्स वेलोसिटी के साथ साथ लगातार बढ़ता जाता है। अब इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपके याद होगा, Fv = 6π ηr/v, ये फॉर्मूला होता है विस्कस फोर्स का बच्चों। अब ये जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है, क्या आपको ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये विस्कस फोर्स बेसिकली फ्रिक्शन है, हवा के और इस चार्ज पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन क्या करेगा? इसे रोकने की कोशिश करेगा। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसको आगे खींच रहा है और विस्कस फोर्स इसको पीछे रोक रहा है। जो ज्यादा होगा उस तरफ चलेगा। अब शुरू में तो यही ज्यादा होगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इसको धीरे धीरे आगे लेके जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन स्पीड बढ़ने के साथ ना बच्चों विस्कस फोर्स बढ़ता है। देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल, इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रही है, तो ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है विस्कस फोर्स। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी विस्कस फोर्स बढ़ेगा। विस्कस फोर्स बढ़ते 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 इतना हो जाएगा कि पीछे विस्कस फोर्स और आगे का फोर्स आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। जब ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे तो अब इस चार्ज पार्टिकल की स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये फोर्स ज्यादा था तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा था, तो इसकी स्पीड बढ़ रही थी। स्पीड बढ़ते बढ़ते पीछे का फोर्स स्ट्रॉन्ग होता चला गया। स्ट्रॉन्ग होते होते पीछे का फोर्स आगे का फोर्स दोनों क्या हो गए? आपस में एक पॉइंट पे आके इक्वल हो गए। जहां इक्वल हो गए बस वहीं पे ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। अब ये जिस स्पीड पे चल रहा होगा पार्टिकल, वही इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, जिसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। तो ये VT पे जाके रुक जाएगा। ऐसा ही होता है, पानी के अंदर भी ऐसा ही होता है और यहाँ पे हवा में भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसका मतलब तो सर सीधी सी बात है कि आगे का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स और पीछे विस्कस फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कर दो बैलेंस। Fv पीछे की तरफ का विस्कस फोर्स और आगे की तरफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वैल्यू रखो इसकी 6π ηrv इक्वल्स टू F Q × E।
अब हमको Q की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन। तो सराउंडिंग मीडियम इफ द पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल, स्पीड दे रखी, देखो ये रही स्पीड, ये रही रेडियस, ये रही, सबकी वैल्यू रखते चले जाओ। विस्कोसिटी ईटा, ये रही, रखो 6 पाई ईटा की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻5, आर रेडियस 5 इंटू 10⁻⁻7, वी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हो गई आपकी, वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी 6 पाई आ गया, ईटा आ गया, आर आर भी आ गया, वी रह गया, वी कहाँ है, ये रहा 0.02 मीटर पर सेकेंड। ओके, इक्वल्स टू में क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई, ई की वैल्यू भी रख दो, ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 6.28 इंटू 10⁵, 6.28 इंटू 10⁵। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है कि सर इसमें इसका वेट नहीं नीचे काम कर रहा। देखो डस्ट पार्टिकल है, इतना कम वेट है कि वो हवा में तैरते रहते हैं पार्टिकल्स, आपको पता है। अरे पार्टिकल हवा उस वही चीज तो है जो एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स, वही तो, वो ग्रेविटी उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती, ठीक है, हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसे समझ लो। अब ये बटे में चला गया क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, इसे देखो यहां से अगर आप 1.6, तो इसमें जो है ये 1.6 इंटू 5, ये तो हो गया 8 और इंटू में 6, ये हो गया 48, इंटू में पाई की वैल्यू रख लो 3.14, इंटू में 0.02, इनकी वैल्यू रख दी मैंने, इंटू 10 की पावर देखो कितनी बैठ रही है, 10 की पावर ये बन गई -5 -7 10⁻⁻12, बटे में ये पूरा नीचे चला गया 6.28 इंटू 10⁵ बच्चों, इससे पूरे को काटो तो ये 2 टाइम्स कट गया, पॉइंट हटाओ 100 लिखो, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचता है 48 इंटू 10⁻⁻12 -17 और -2 10⁻⁻19 कूलम आ गया। लो जी, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, माइनस का 17 माइनस का 2, हाँ माइनस का 19। अब पूछा है इस पे, ये तो चार्ज आ गया कि इस पार्टिकल पे कितना चार्ज है। अब पूछ ले अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फॉर्मूला होता था Q इज इक्वल टू N इंटू ई, एन की वैल्यू निकालें तो Q बटे ई, Q की वैल्यू है हमारे पास 48 इंटू 10⁻⁻19 बटे में 48 ही था ना, हाँ जी बिल्कुल, बटे में ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पूरा पूरा कट गया, पॉइंट हटाओ, ऊपर 10 लगाओ, 16 से काट दो, 3 इंटू 10 हो गया 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए बच्चों 30। तो इस बॉडी के ऊपर 30 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज माना है, तो 30 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर दोगे यहाँ पे 30, तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या करना है जरा समझते हैं ध्यान से। उनका ए टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप कैरिंग ए नेट चार्ज स्मॉल q is balanced in still air with vertical uniform electric field strength this. When the field is switched off, the drop is observed to fall with terminal velocity 2 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। जी की वैल्यू दी हुई है, एयर की विस्कोसिटी दी हुई है, डेंसिटी ऑफ ऑयल दी हुई है। चलो समझते हैं। एक देखो मैंने बताया था कि फिजिक्स के क्वेश्चन, पहले तो
आप इसे पॉज करो और पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है। फिर वीडियो देखो मैंने कैसे कराया है, अगर कर लिया आंसर चेक कर लो डायरेक्ट, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर वीडियो देखो, ठीक है। लो करो, कर लिया ट्राई, चलो अब देखो यहाँ। अब सबसे बड़ी बात, मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स के क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि उसको बार बार आपको ये देखना है कि आखिरकार हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड। तो बार बार एक ही काम करना है, वो है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है, इन्फॉर्मेशन लिखते जाना है और फिर सोचना है कि क्या करना है। तो पहले मैं टाइनी स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप बना लीजिए, ऑयल ड्रॉप लो ये रही, ठीक है। उस पर नेट चार्ज है Q, ओके लो Q भी बना लिया। इज बैलेंस्ड इन स्टिल एयर, हवा में वो बैलेंस है, विद वर्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मान लो इस पे ऊपर की तरफ फील्ड है, तो फील्ड की वजह से ऊपर की तरफ लगेगा इस पे फोर्स, कितना, F बराबर Q इंटू E, ओके। और E की वैल्यू दे रखी है कितनी, 81 पाई बटे में 7 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब इसे जो है ना, ऊपर की तरफ फील्ड ने इस पे फोर्स लगाया और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा mg। अब हवा में बैलेंस तो तभी होंगे ना जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मतलब ऊपर का फोर्स है QE, Q इंटू E, और नीचे का फोर्स है mg, दोनों हो गए आपस में बच्चों बैलेंस। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकल के आएगी, यहां से आपको Q की वैल्यू नहीं पता, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, m नहीं पता सर। अच्छा m तो पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि इसकी आपको टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है, ओके, नहीं, ऑयल का डेंसिटी Q तो निकालना है हमको, समझो। चलो Q की वैल्यू यहां से mg बटे में E निकल के आ रही है, इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो जरूर यूज करेंगे, ठीक है, जरूरत तो जरूर पड़ ही रही होगी। अब इन्होंने कहा, यहां से आगे पढ़ो, व्हेन द फील्ड इज स्विच्ड ऑफ द ड्रॉप इज ऑब्जर्व टू फॉल विद टर्मिनल वेलोसिटी दिस। अगर हम इसको स्विच ऑफ कर दें, फील्ड तो गया, अब फील्ड जाते ही ये नीचे की तरफ भागने लगेगा, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, mg। इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, स्पीड बढ़ने की वजह से ये हवा में चल रहा है, तो इस पे ऊपर की तरफ लगेगा विस्कस फोर्स, अभी डिस्कस हुआ था पिछले क्वेश्चन में। तो इस पे ऊपर की तरफ जो ये विस्कस फोर्स होगा, ये स्पीड के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो कभी ना कभी ऊपर का फोर्स और नीचे के फोर्स क्या हो जाएंगे आपस में बच्चों, बैलेंस हो जाएंगे। तो FV की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के, और उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और उसी को बोलेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां से FV की वैल्यू mg के बराबर आ गई। चलो FV अगर हम यहां से लिखें तो FV का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV इक्वल्स टू में mg, ठीक है बच्चों। अब यहां से 6 पाई ईटा भी है हमारे पास, देखो ये दे रखा, R और V भी है। M की वैल्यू शायद हमें यहां से मिल जाए, M की वैल्यू, M की क्या, आप यहां से ना R की वैल्यू निकाल लो, R की वैल्यू यहां से निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालेंगे। 6 पाई ईटा, बॉल की रेडियस दे नहीं रखी ना, तो R ऐसे ही लिखो, V वेलोसिटी दे रखी है, M इस ड्रॉप का मास कितना होगा, तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई R क्यूब, ये तो हो गया इसका ड्रॉप का वॉल्यूम, इनटू में इसकी डेंसिटी रो, और इनटू में G। यहां से अगर एक R से देखोगे तो एक R कट गया, R² बचा, ठीक है। इसको इधर बटे में लेके चले जाओ, इसकी 3 की ये 2 से काट लो 2, ये 3, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 3 9, और 2 गया बटे में, ये आ गया पाई ईटा V, और बटे में ये पूरी की पूरी कहानी, पाई से तो पाई कट ही जाएगा, छोड़ो इसको भी,
चलो छोड़ो इसको भी, पाई से पाई काट दिया मैंने, तो ये पाई कट गया, तो ये बचा बस ईटा इनटू में वी, और ये रो और जी देखो चले गए बच्चों बटे में, इक्वल्स टू इधर बचा आर स्क्वायर। यहां से आपको क्या निकल के आ रहा है, यहां से हमारे पास निकल के आ रहा है रेडियस, बॉल का रेडियस, शायद इसकी जरूरत पड़े, तो 9/2 ईटा की वैल्यू, अब जरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। ईटा की वैल्यू क्या थी, ईटा की वैल्यू थी विस्कोसिटी ऑफ एयर 1.8 इंटू 10⁻⁻5। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से गया ये नीचे, 2 इंटू 10⁻⁻3। ओके, बटे में रो, डेंसिटी इसकी, डेंसिटी है 900 kg पर मीटर क्यूब, 900 इंटू में जी की वैल्यू 9.8, 9.8 ही कहा है इसमें, वेरी गुड। चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है, इस 9 से इसको काट दो, 100 आ गया, इस 2 से 2 काट दो, ठीक है, अब इस 2 से इसको काटो, कौन सा 2 कट गया, 2 से 2 कट चुका है ये, तो 2 से 2 कट गया, 9 से तो ये काट दिया, 18 और ये बचा। अगर आप यहां से v को देखोगे तो v स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों, 9/2 कट चुका, ऊपर बचा 18 और इनटू में 10 की पावर माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 8 हो गया, बटे में नीचे बचा 100 और 98, तो 98 और इनटू में 100 बच्चों, ये आ गया आपका। चेक करो इतना ठीक है, 2 से काटो इसको, ये 9 बचा, 2 से काटो ये 49 बचा, 9 बटे में 49, 10 की पावर ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर माइनस में 10 हो गया, ये 2 पावर और ऊपर चली जाएगी, वी स्क्वायर। अब अगर आप v निकालोगे तो अंडर रूट करोगे, पूरे के ऊपर अंडर रूट लगाओगे, 9/49 इंटू 10 की पावर -10। अब यहां से 9 का अंडर रूट 3, 49 का 7 इंटू 10 की पावर -10 का अंडर रूट करेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। ये v नहीं r था यार, मैं भी क्या ले रहा हूं, तो ये r था, ठीक है ना, तो आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर नहीं, यहाँ हो गया आर, अब ये आर आ गया, आर की वैल्यू आ गई 3/7 इंटू 10 की पावर -5, उस ड्रॉप का रेडियस आ गया, ठीक है, यहां तक अभी तक ठीक है। अब रेडियस हमें निकालना था क्यू, क्यू इक्वल्स टू क्या था, एम जी और बटे में ई, ई है क्या हमारे पास, शायद था ऊपर, m तो अब आ ही जाएगा, पहले m निकाल लो इसका, रेडियस से m निकाल लो, तो m इक्वल्स टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया इसका ड्रॉप का वॉल्यूम, इनटू में इसकी डेंसिटी रो, ये आ गया 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 इनटू में आर क्यूब, आर की वैल्यू ये आ गई 3/7 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब, और इंटू में रो आ गया आपका 900, रो देखो डेंसिटी उसकी 900। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चा, इसको देखते हैं क्या बन रहा है ये एक काम करो, इसमें 7 नीचे आएगा, इसका क्यूब कर रखा है, इसे तो उससे ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा भाई, कैलकुलेटर से देखता हूं क्या आ रहा। तो ये बच्चों सॉल्व करके आ रहा है अप्रोक्स 296 इंटू में 10 की पावर -5 का क्यूब करेंगे तो -50, ठीक है, इसको ना मैं अप्रोक्स 300 ले सकता हूं, तो इसको मैं 3 इंटू
मतलब मैं इसको 300 मान लेता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। तो ये बन गया 3 इंटू 10⁻, 2 जीरो इसमें से गायब कर लो, 10⁻³ में 13, 2 जीरो गायब करके इतना किलोग्राम का मास आ गया इसका, ठीक है। ये इस ड्रॉप का मास है। चलो अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जरा ध्यान दो, कितनी दे रखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दे रखी थी 81π/7 इंटू 10⁻⁵। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्यू निकाल लो, क्यू हो गया mg, m हो गया 3 इंटू 10⁻⁻13 और इंटू में g 9.8 और बटे में e 81π/7 इंटू 10⁻, क्या था भाई, 81π/7 10⁻⁵। तो यहां से बच्चों ये आ गया 10⁻⁵। इसे सॉल्व करके देख लो, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। ये सब सॉल्व हो जाएगा आपस में। जरा मैं देखता हूँ इसको भी करके कितना बैठ रहा। इसको पहले ऊपर ले जाओ, 3 इंटू 9.8 इंटू में 7 इंटू 10⁻⁻5 ऊपर जाके 10⁻⁻18 हो गई और बटे में 81 पाई की वैल्यू 3.14 लिख लो, ठीक है। चलो देखता हूं उसको भी। तो बच्चों ये जो आ रहा है ये 0.81 के करीब आ रहा है इंटू 10⁻⁻8। इसको आप 8.1 करके भी लिख सकते हो, इंटू में 10⁻⁻19 कूलम। ये इसके ऊपर चार्ज हो गया। यही हमें फाइंड करना था, ठीक है, यही हमको बच्चों फाइंड करना था। देख लो 8.1, हाँ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू, ये रहा, देखो ये हमें फाइंड करना था बच्चों, ठीक है। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस मुश्किल तो नहीं कहूंगा मैं, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है, क्योंकि कई सारी डिटेल दे रखी थी, वो सारी डिटेल कैप्चर करके आपको और तब जाके उसको सॉल्व करना था। इधर से कुछ चीजें निकालनी थी, उधर रखनी थी, उधर से निकालनी थी, इधर रखनी थी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। इसमें क्या दिया हुआ है जरा हमको समझना है। इसमें है द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज d। चार्ज पैरेलल प्लेट हैं दो, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। तो मैं जरा पैरेलल प्लेट बना लेता हूं, एक ये रही, एक तो ये रही, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, ठीक है, दोनों आपस में पैरेलल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है पैरेलल प्लेट्स के बीच का d दे रखा है। लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ सवाल को और फिगर ड्रॉ करना ना भूले, फिगर जरूर ड्रॉ करो, ठीक है। अब इनके बीच का गैप दे दिया है d, फिर आगे पढ़ो। एन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक ही जगह रखे हुए हैं समझो, इज रिलीज्ड समवेयर इन द गैप। इस गैप में कहीं पर भी, मान लेते हैं यहां पर, हमें नहीं पता कहां है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भी है और एक प्रोटॉन भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पूरा पेयर है, दो हैं ये, एक ये रहा एक ये रहा, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन कह लो, नीचे वाला प्रोटॉन कह लो, चलो ठीक है। अब इन्होंने बोला रिलीज, इनको यहां से रख के छोड़ दिया, समवेयर इन द गैप, कहीं पे भी रख के इनको छोड़ दिया, बिटवीन द प्लेट्स, एंड इट इज फाउंड दैट प्रोटॉन रीचेस द नेगेटिव प्लेट। प्रोटॉन तो ये वाली प्लेट है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज,
चार्ज प्लेट है, हाँ ये तो है नेगेटिव चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और आगे पढ़ो, ये इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो निगेटिव प्लेट पे पहुंचता है, निगेटिव प्लेट पे पहुंचता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचता है। अब ये बता रखा है कि जितनी देर में, यहां पे पढ़ो फिर से देखो, इट इज फाउंड दैट प्रोटॉन रीचेज द नेगेटिव प्लेट एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन रीचेज द पॉजिटिव प्लेट। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचा उतने ही टाइम में ये दोनों t बराबर 0 से गए थे, इसको भी यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम t लगा और इसको यहां से इस प्लेट तक आने का टाइम भी बच्चों t लगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट, at what distance from the negative plate the positive plate at the distance at what distance, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लाइन, ये दोबारा लिख दी गई, ठीक है, इसे छोड़ दो लाइन को, इसको पढ़ो आगे से। at what distance from the negative plate was the pair released, पेयर को नेगेटिव प्लेट से कितनी दूर से रिलीज किया था, मान लो x डिस्टेंस से रिलीज किया था, ठीक है। कंसिडर ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, तो x निकालो, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me ले लेना और मास ऑफ प्रोटॉन mp ले लेना, चलो ले लिया बस, और इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर से किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया इस तरफ, चलो E ले लिया वो। अब तो यार बड़ा आसान है, एक बात कहो ना, पहली बात ये सोचो, आपने जब यहां से इसको छोड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्यों भागेगा, ये इधर क्यों भागेगा, सर ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है वो प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो कि प्रोटॉन पे इस तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई और इलेक्ट्रॉन पे इस तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई, बोलो होगा कि नहीं। तो मान लो यहाँ पे तो है ये इलेक्ट्रॉन, इस पे इधर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E, तो E इंटू ई ये तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स हो गया और प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स हो गया स्मॉल e इंटू ई, प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स हो गया। तो प्रोटॉन पे फोर्स लग रहा है सेम, उतना ही फोर्स इस पे लगा क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा। इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी टोटल x, ये x डिस्टेंस मान रखी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये पूरी d है और ये x है तो बची हुई ये कितनी हो गई, ये हो गई बच्चों d माइनस x, ये हो गई d माइनस एक्स। चलो ठीक है, अब यहां से जब ये इधर चलेगा तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा, इसका एक्सेलरेशन निकाल लो a1, ये एक्सेलरेशन किसका निकालना है, इलेक्ट्रॉन का, तो वो कितना होगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे में मास, मास हो गया इलेक्ट्रॉन का me। ऐसे ही ये भागेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा a2, तो वो हो जाएगा फोर्स, फोर्स है E कैपिटल E बटे में मास हो गया mp, ठीक है। तो दोनों का एक्सेलरेशन हमें क्लियर है, दोनों ने रेस्ट से शुरुआत की है तो दोनों का शुरुआत में जो स्पीड है वो 0 है। चलो जब ये x डिस्टेंस यहां पूरी करके पहुंच रहा है, इसको t टाइम लग रहा है, इसको भी यहां से यहां तक का टाइम t लग रहा है, x निकालो, निकाल देंगे यार, क्या इक्वेशन सोचो, दो इक्वेशन लगाओ, एक प्रोटॉन पे लगाओ एक इलेक्ट्रॉन पे लगाओ। तो पहले प्रोटॉन पे लगाने जा रहा हूं, सेकेंड इक्वेशन x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u कितना है 0, प्रोटॉन की शुरुआत की स्पीड 0, हाफ a की वैल्यू हो गई स्मॉल e कैपिटल E और बटे में mp प्रोटॉन का मास और इनटू में टी स्क्वायर। चलो ये आ गई x की वैल्यू बच्चों। फिर दूसरे में अब निकाल लो इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन बना लो, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब बना लो इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन, उसकी डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स, और यहां पे ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही सेम इक्वेशन, u फिर से 0, हाफ a की वैल्यू इसकी कितनी है स्मॉल e कैपिटल E बटे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में टाइम वही टी स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो टी स्क्वायर कट जाएगा, हमें टी नहीं चाहिए, हमें टी नहीं चाहिए, हमें चाहिए x की वैल्यू।
तो टी कट गया, चलो ठीक है। यहां से बचता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, यहां से बचता है बच्चों x बटे डी माइनस एक्स इक्वल्स टू, हाफ से हाफ कट गया, ई कट गया, ये ऊपर चला जाएगा एम ई बटे में एम पी, इलेक्ट्रॉन का मास बटे में प्रोटॉन का मास, ये आ गया ऊपर। देखो जरा ठीक हो गया कि नहीं, ठीक है। अब यहां से x निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया एम पी इंटू में x इक्वल्स टू डी इंटू एम ई, और प्लस नहीं सॉरी माइनस x इंटू में एम ई, इसे इधर ले आओ, x कॉमन ले लो, अंदर बचा एम पी और प्लस एम ई बराबर डी इंटू एम ई, इसे बटे में ले जाओ तो x की वैल्यू आ गई एम ई इंटू में डी बटे में एम पी प्लस एम ई, लो जी ये आ गई x की वैल्यू। चेक कर लो जरा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से, कहां से आप उसको छोड़ेंगे ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी दोनों सेम टाइम पे प्लेट्स पर पहुंचेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको इसको कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से बढ़िया से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों, आज की जर्नी यही कंप्लीट करते हैं। 44 क्वेश्चन तक हमने कर लिए। ठीक है, धीरे धीरे करते रहेंगे, बहुत बर्डन भी नहीं होगा आपके ऊपर कि बहुत सारे सवाल एक बार में लगाने हैं। 5-7 सवाल, कभी 10 सवाल, कभी 1 घंटे की वीडियो, कभी आधे घंटे की, पौने घंटे की वीडियो, इतनी चलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ये जरूर कर दीजिएगा, और घर के सारे फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो फटाफट। कल मिलते हैं। बाकी शेयर भी किया करो, अपने दोस्तों को भी बताया करो कि आप वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन होगा। भाई आप सपोर्ट करोगे, मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और ज़्यादा सा पढ़ाऊँगा आपको। चलो कल मिलेंगे बच्चों।